हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि 16 तारीख को मार्केट किस तरीके परफॉर्म करने वाला है। विल डू द फुल एनालिसिस कि किस तरीके का व्यू अभी मार्केट में दिख रहा है। लेट्स गो टू चार्ट। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक बहुत ही छोटा ग्रीन कैंडल बना है, बट इसका मतलब ये है कि निफ्टी अभी कंप्लीट एक रॉकेट हो चुका है और पता नहीं कहां रुकेगा। लेट्स सी, यहां देखिए, यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ऐसी ही कैंडल्स हमको देखने को मिली थी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। जब भी मार्केट बुलिश होता है ना, तो इसी तरीके से छोटे छोटे कैंडल्स बना के ऊपर जाता है, और जब बेरिश होता है तब बड़ी बड़ी कैंडल्स ज्यादातर बनती है, वहां पे ट्रेडिंग का चांस हमको मिलता है। लेट्स सी कि कहां पे जाके निफ्टी रुकता है। अभी तो दो इवेंट्स हैं बड़े बड़े। एक तो राम मंदिर का जो स्थापना है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, वो भी इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि वो भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को। एंड द सेकंड वन इज कमिंग बजट। लेट्स सी कहां पे जाके रुकता है निफ्टी 50। विल गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड विल सी कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं कि निफ्टी खुला गैप अप, एक डिप हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट होते हुए फिर ऊपर चला गया। तो एक चीज हमने बात करी थी कि निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है ना, तो थोड़ा चांसेस कम मिल सकते हैं हमको ट्रेड करने का। एंड वही यहाँ पे हुआ, जिस तरीके से हमने मार्केट का आउटलुक यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट खुला एंड इट मेड इनडिसाइसिव कैंडल, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई। जिन्होंने भी मतलब ओवरनाइट पोजीशन अगर होल्ड किया होगा, फ्यूचर्स की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ऑफ कोर्स इट ओपन अराउंड लाइक 150 पॉइंट्स खुला, तो अच्छे प्रॉफिट है। उसके बाद एक चीज हमको देखने वाला है कि बायर्स धीरे 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 लेके ऊपर जाने लगे। एक भी बार यहाँ पे सेलर की एंट्री नहीं हुई। दैट शोज कि मार्केट में अभी कितना स्ट्रेंथ है, एंड दैट शोड कि अभी बेयर्स डरे हुए हैं। यहाँ पे इसको बेयर रन नहीं बोलेंगे, ये बस एक प्रॉफिट बुकिंग था। उसके बाद देख सकते हैं कि कहीं से भी धीरे 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 मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर के तरफ ही जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ। अब हम दिखाते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला तो हमारा लेवल क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल विल बी 22,032. Second one will be 20,066 and third one is the closing. So basically यहाँ पे डाउनसाइड हमको प्लान करना ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स डाउनसाइड करेंगे ट्रैप हो सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन जहां पे हमेशा बाइंग की ही सिचुएशन बनेगी। जितनी बार डिप होगा, जब तक ये, अगर इंट्राडे की ही बात करें, 21,981 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है ना, तब तक मतलब समझ जाइए कि वी आर सेफ। अगर इसके नीचे गिरना शुरू हुआ तो फिर हम समझ सकते हैं, बिकॉज आज के टाइप के यही लो बनाया था, और ये लो था, मतलब दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग लो। यहाँ पे बायर्स आ गए थे। अगर इसको नीचे क्लोज हो गया, दैट मीन्स कि बायर्स का खेल अब खत्म हो गया। तो कल का जो सबसे आइडियल सिनेरियो बनेगा ना, लेट्स सी कि मार्केट कहाँ खुलता है। अगर मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुले तो हमें वेट करना है कि यहाँ पे क्या होता है। थोड़ी देर तक मार्केट कुछ कुछ करेगा, एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो दैट विल बी ऑसम। गैप अप खुलता है, एक ड्रॉप होता है, एंड यहाँ पे 5-10 मिनट गुजारता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, उसके बाद जाएगा, तो भी दैट इज ऑसम। अगर फिर ऊपर खुल गया तो ये भी द बैडेस्ट सिनेरियो, मतलब सबसे गंदा वाला सिनेरियो, ऊपर खुल गया और इधर ही कंसोलिडेट हो गया, मार्केट कल क्लोज हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। 2-3 सेटअप में ही कल ट्रेड आपका बन सकता है। दैट इज गैप अप भी अगर खुले तो वो, मतलब ज्यादा गैप अप नहीं खुलना चाहिए। वो एक डिप हो, पहला कैंडल डिप में जाए, थोड़ा सा टाइम बिताए, रिजेक्शन दिखाए, स्ट्रेंथ दिखाए कि बुल्स के पास स्ट्रेंथ है, एंड उसके बाद अगर ऊपर ट्रेड करता है तो हम ले सकते हैं। ये कल का होगा निफ्टी 50। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। तो बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो अभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, हमने बात की थी कि ये लेवल है, वहीं पे क्लोजिंग इसने दी, अभी ब्रेक नहीं किया है, बट जिस तरीके का निफ्टी का आउटलुक है, इट कुड ब्रेक इन, लाइक हो सकता है एक दो दिन में ब्रेक कर जाए, लेकिन ये बेयरिश बिल्कुल भी नहीं है अभी के लिए। सो अभी अगर आप फ्यूचर्स होल्ड किए हो और अगर आप फ्यूचर पे लॉन्ग हो, तो इट्स अ गुड टाइम टू राइड द प्रॉफिट। देखते हैं कि ये कहां पे जाके रुकता है। वेल, चांसेस है कि ये, इसका भी आउटलुक अभी पॉजिटिव ही रहेगा। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुलता है, निफ्टी की तरह नहीं खुलता है, लेकिन एक शार्प एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, फिर तुरंत डाउन ट्रेंड आता है। यहाँ पे खूब जबरदस्त बाइंग हुई, लेकिन फिर यहाँ पे मतलब लोगों का आउटलुक ऐसा लगा कि इतना ऊपर एक ही बार में कैसे चल जाता है। दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये एक तरीके से जो अगला रेसिस्टेंस था उससे फिर नीचे आया, एंड उसके बाद फिर पता नहीं बेयर्स तो लगता है गायब ही हो गए। स्लो एंड स्टेडी अप, स्लो एंड स्टेडी अप, स्लो एंड स्टेडी अप एंड अप, मतलब उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला। तो इस तरीके की मतलब जिस तरीके से हम अगर अभी मार्केट का आउटलुक हम देखते हैं, मार्केट इज स्ट्रांग। बैंक निफ्टी पे चांसेस अभी मिल सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी के जैसा स्ट्रांग अभी नहीं है। तो व्हाट विल बी आवर आउटलुक फॉर बैंक निफ्टी? जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी। द सेकंड वन इज 48,193। इसमें बस 2 ही 3 सिनारियो बन सकता है अगर कल हो। यहाँ पे भी हम सिर्फ अब इस बुलिश का ही सोचेंगे until unless 47,850 को ब्रेक नहीं करता है। तो सबसे बढ़िया चीज होगा कि अगर मार्केट मतलब जो परफेक्ट थिंग विल बी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, दैट इज 48,000, और 48,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक ना कर पाए, तो यहाँ पे एक जबरदस्त ट्रेड बनेगा एंड ये फिर हमको प्रॉफिट एक अच्छा खासा दे सकता है। दूसरा, अगर गैप अप खुलता है तो फिर हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर गैप अप खुलता है वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कुछ प्राइस एक्शन बने, किसी तरीके से कंसोलिडेशन हो, ब्रेक हो, तो फिर हम वहां पे ले सकते हैं। बस एक चीज है कि अगर अभी आपको कुछ भी नेगेटिव सिनारियो दिखता है, आपको मन करता है कि उसमें ट्रेड लें, प्लीज बी अवेयर कि अभी मार्केट जो है दैट इज नॉट बेरिश। ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने भी प्लान करी थी कि इस ट्रेड का फायदा उठाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल मेरा फेलियर हो गया जिसकी वजह से मैं इसको उठा नहीं पाया। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं टू इन बेरिश साइड तो थोड़ा सा ध्यान से कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करें। सो ये थी बैंक निफ्टी की कहानी। आई विश कि आपका प्रॉफिट हो, आप अच्छे से ट्रेड करें। फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय।